Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम एनिमल हिस्टोलॉजी वाले सेगमेंट को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करा। अब नेक्स्ट हमारा आता है मसल टिश्यू। ठीक है, सो द सेशन इज ऑल अबाउट द मसल टिश्यू टुडे। ठीक है, तो मसल टिश्यू को हमने कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोला था। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इसलिए बोला था क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, सो मसल टिश्यू के बारे में लिखा है ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। ठीक है, जो कि अरेंज होते हैं पैरेलल एयर्स में। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, ये एक मसल है, इस मसल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स इस मैनर में अरेंज होते हैं और ये सारे के सारे मसल फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर है, मसल फाइबर ये मिलकर बनाते हैं मसल। ठीक है, तो बेसिकली मसल जो है वो किससे मेडअप होती है, बहुत सारे लॉन्ग और सिलेंड्रिकल मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस लाइन फाइन फाइब्रिल्स। ठीक है, बेसिकली मैं बात करूं तो मसल होती है मसल फाइबर और ये होते हैं फाइब्रिल्स। सबसे छोटी यूनिट की बात करूं ये होती है, देन ये वाली यूनिट होती है, देन ये यूनिट होती है। ठीक है, इस मैनर में इनका प्रोडक्शन होता है, यानी कि फाइब्रिल्स बहुत सारे मिलेंगे, मसल फाइबर बनाएंगे, मसल फाइबर बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, मसल्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, और इन सारे के सारे फाइब्रिल्स को, जो छोटे फाइब्रिल्स हैं, इनको मायोफाइब्रिल्स या फिब्रिल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मेनी मायोफाइब्रिल्स join together to form the muscle fiber and many muscle fiber join together to form the muscle। लिखा है मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट या फिर शॉर्टन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या खुद की लेंथ को छोटा करते हैं इन रेस्पॉन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स, और रिलैक्स करते हैं मतलब लेंथन, मतलब अपनी लेंथ को क्या करते हैं, नेचुरल बना लेते हैं वापस से, एंड रिटर्न टू दियर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई मसल फाइबर है, ये इस कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो ये अपनी लेंथ को कम कर लेगा, लेकिन जैसे ही ये स्टिमुलस खत्म होगा तो ये अपनी नेचुरल लेंथ को वापस चला जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये अल्टरनेट चलती रहती है। ये वाली कंडीशन बनती है, फिर ये वाली कंडीशन, फिर ये कंडीशन फिर से रिपीट होती है, ये वाली फिर से कंडीशन हो जाती है। यानी कि शॉर्टन एंड लेंथन, शॉर्टन लेंथन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। बट ये होता किसकी प्रेजेंस में है, कोई स्टिमुलस होना चाहिए, स्टिमुलस नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप से ये एक फिक्स मैनर में चलता रहता है। देयर एक्शन moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the positions of the various parts of the body. In general, muscles play an active role in all of the movements in our body. Muscles are of three types. पहले ये skeletal, smooth and cardiac। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है। मैं अगर बात करूं मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होने का फायदा क्या है, तो ये टिश्यू क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से बोल देते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को एक फिक्स पोस्चर भी प्रोवाइड कराता है। अकेली बोन्स, मैंने बताया था कि देखो किसी भी लोकोमोशन में, किसी भी बॉडी पोस्चर की मेंटेनिंग में क्या करती है, मसल्स ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती हैं एज कंपेयर टू बोन्स। बिकॉज अगर केवल बोन्स का स्ट्रक्चर होता, बोन्स का फ्रेमवर्क होता, तो इतना परफेक्ट मैनर में ना तो मूवमेंट हो पाता, ना कोई लोकोमोशन हो पाता, ना ही पोस्चर मेंटेनेंस का काम हो पाता। बिकॉज मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है। जैसे ही पोस्चर बिगड़ने लगता है, मसल्स क्या करती हैं, उनको स्टिमुलस मिलता है, ब्रेन सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का पोस्चर बिगड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो खड़ा है, कोई इंडिविजुअल है वो खड़ा है, लेकिन उसमें जैसे ही इम्बैलेंसिंग होगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन उसे कमांड करने के लिए क्या करेगा, मसल्स को ऑर्डर करेगा, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करके हमारा जो बोन का फ्रेमवर्क है उसे मेंटेन करेंगी, उसका पोस्चर मेंटेन करेंगी। तो इस टाइप से हमारी बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट्स और बहुत सारी लोकोमोटरी जो एक्टिविटीज होती है उनमें हमारी मसल्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अब हमने पहली मसल्स का टाइप देखना है। पहला है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली
अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं स्केलेटल बोन से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। इन ए टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्टेड स्केलेटल मसल्स फाइबर आर बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। यानी कि सिंपली लिखा है, कोई भी अगर स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जैसे कि बाइसेप मसल्स हैं, ये वाली बाइसेप वाली मसल्स जो हैं, इन मसल्स में स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं वो एक बंडल के फॉर्म में क्या रहते हैं, पैरेलल फैशन में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये है कि बहुत सारे मसल फाइबर हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इनको एक टफ, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का एक कवरिंग या फिर बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू का एक एनवेलप, ये क्या करता है, इनको एनक्लोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये दिखाया गया है स्ट्रिएटेड मसल्स को। ये मसल टिश्यूज हैं, स्केलेटल मसल्स हैं जो कि स्ट्रिएटेड टाइप की हैं, यानी कि स्ट्राइएशंस वहां पर प्रेजेंट होंगे, जैसा कि देखने को मिल रहा है, स्ट्रिएशंस हैं वहां पर, बहुत सारे स्ट्रिएशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल्स टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू है। तीसरा है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मूथ मसल टिश्यूज के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। द स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड्स। टेपर का मतलब होता है स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं पतले होते हैं एंड्स पर, ठीक है, ऐसे होते हैं टेपर, ठीक है, पतले होते हैं। और ये इनका मिड पार्ट है, ये इनके एंड पार्ट है, ठीक है, एंड पार्ट जो है पतले हैं। एंड्स बोथ एंड्स फ्यूजिफॉर्म टाइप हैं एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, कोई भी स्ट्रिएशंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्लियर कट हैं। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ में क्या रहते हैं, एनक्लोज रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे ये फाइबर्स हैं और ये वाली कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ है, इसमें क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड द इंटेस्टीन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू, ठीक है। स्मूथ मसल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर क्वेश्चन आए तो ब्लड वेसल्स में होता है, स्टमक में होता है और इंटेस्टीन में होता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स जो है इनवॉलेंट्री है, यानी कि इन पर हमारी ब्रेन की कमांड नहीं रहती है, हम हमारी डिजायर के अकॉर्ड अगर चाहें कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कराएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इनवॉलेंट्री मतलब होता है विदाउट और वॉलेंट्री कमांड, ठीक है। हम कहा जाए तो दिल से चाहें तो हम इनके कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, एज दियर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ठीक है। फंक्शन को हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाय थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल्स। अगर मैं चाहूँ कि स्केलेटल मसल्स, जैसे कि स्केलेटल मसल जुड़ी है हमारी, मेरी बाइसेप मसल्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगा तो ये जो हम मेरा हाथ है, रिस्ट वाला जो पोर्शन है, ये मूव करता है, लेकिन ऐसा स्मूथ मसल्स के केस में नहीं है। मैं चाहूं कि ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराकर ब्लड को मैं होल्ड कर दूं, ब्लड स्टेसिस करा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है, जिसे अपन पेरिस्टालसिस बोल सकते हैं, उसे मेंटेन कर लूं मेरी ब्रेन थिंकिंग की वजह से, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, केवल हार्ट में प्रेजेंट रहता है ये वाला हमारा सेगमेंट जो है, ठीक है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द कार्डियक मसल्स, ठीक है, एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। कम्युनिकेशन जंक्शंस मिलते हैं जिन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सारी इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, ठीक है। ये वाले स्टेशंस हैं और ये जंक्शंस हैं, जंक्शन है, ये वाले जंक्शन है, ठीक है, और ये इन्हें जोड़े रखने का काम कर रहा है। देखो ये प्ले स्ट्रक्चर इन्हें जोड़े रखने का काम करती है, ठीक है। सो दैट न्यूरल, हाँ, कम्युनिकेशन जंक्शंस हैं, डिस्क हैं, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स पर रहते हैं, अलाउ करते हैं सेल्स को एक साथ कॉन्टैक्ट करने में। यानी कि देखो ये बहुत सारे अलग अलग फाइबर हैं, अलग अलग फाइबर हैं, ये एक हो गया, एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पर देखो ये वाले जॉइनिंग जो स्ट्रक्चर है ना, ये इन सारी मसल्स को, इन फाइबर्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करती हैं, अलाउ करती हैं। और
ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, और साथ वाली को भी कॉन्ट्रैक्ट करा लेती हैं, तो एक यूनिट के फॉर्म में क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द न्यूरल टिश्यू सेगमेंट।